हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चरल कार्बोक्सिल ग्रुप का। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, उसके स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो एसिडिक कैरेक्टर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उनके बारे में। तो देखिए, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है हमारा? C डबल बॉन्ड OOH। ये क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये क्या होता है? हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो देखिए, रेजोनेंस जो हाइब्रिड अगर हम फॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो कैसे फॉर्म हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड? देखो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन और एक साथ में हाइड्रोजन, इस तरीके से होगा। और एक ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या होंगी? 2 लॉन पेयर्स होंगी। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास? 2 लॉन पेयर्स हो जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, ये वाले लॉन पेयर जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ये वाले जो लॉन पेयर है जब यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले लॉन पेयर्स जो इस ऑक्सीजन के पास है वो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ सिंगल से कैसा बॉन्ड आ गया? यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस वाली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये होगी स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हो गई स्ट्रक्चर सेकंड। क्लियर? इसके बाद जब हम बात करते हैं सेपरेशन के चार्जेस की, तो कौन से स्ट्रक्चर में हो रही है? अब स्ट्रक्चर फर्स्ट में तो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है, बट स्ट्रक्चर सेकंड के अंदर चार्ज सेपरेशन है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो देखिए, सेपरेशन जो है चार्जेस का स्ट्रक्चर सेकंड के अंदर, वो क्या है? लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है हमारी स्ट्रक्चर फर्स्ट से। अब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल जो चीज है वो तो हमारी स्टेबल होती है। जिसके ऊपर जब चार्ज आ जाते हैं एज कंपेयर टू जो न्यूट्रल है उसके, तो वो कम स्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए जो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं डोंट मेक इक्वल कंट्रीब्यूशंस टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ऐसा नहीं होगा कि जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ जो इनका कंट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे तो नहीं है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्जेस हैं। एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब दोनों जो स्ट्रक्चर हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये जो कंट्रीब्यूशन देंगे अपना किसकी तरफ? टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, वो सेम नहीं होने वाला है। किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, बताइए। अब यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है तो स्टेबल कौन सी होगी? ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसलिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी इसी स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए, दोनों स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ इक्वल नहीं होगा। जो कंट्रीब्यूशन होगा स्ट्रक्चर सेकंड का वो कम इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रक्चर फर्स्ट से। तो जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, ये वाली की, इस वाले स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्रीब्यूशन के अंदर, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। इसके बाद देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल कौन सा? OH ग्रुप, इसे ही तो बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है? बताइए मेरे को, क्या टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज की? किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसकी क्या टेंडेंसी है? उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है, तो जिससे भी वो अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है जब तो वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे?
जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ये किसकी तरफ ज्यादा होगा, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा OH बॉन्ड का वो डिस्प्लेस हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, क्यों होगा ये भी पता चल गया आपको गाइस। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से उसके पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी और वो अब खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में वो ज्यादा किसकी तरफ हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी आपको। उसके बाद है ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई इलेक्ट्रॉन पेयर की, ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो गया ना इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा OH बॉन्ड का वो रिलीज हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो हाइड्रोजन है उसका भी रिमूवल आसान हो जाएगा, उस हाइड्रोजन जो हमारा आयन है उसका रिमूवल आसान हो जाएगा। तो जो H पॉजिटिव आयन है ये क्या कर जाएगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा। क्लियर। अब विद द साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड नेचर ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो रहा है, इसके फॉर्म होने के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल किसके होता है, एसिडिक कैरेक्टर की। इसी वजह से अब देखिए एसिड कौन होता है, जो H प्लस आयन को आसानी से दे, अब H प्लस आयन को ये दे देगा तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एसिड कैरेक्टर वहां पर आ जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप का। ओके, अब देखिए कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसके अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड O है एक तो, और एक साथ में क्या है, OH है। ठीक है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे फॉर्म हो रहा है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और साथ में OH। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है और एक साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों के मिलने से तो बन रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो कार्बोनिल ग्रुप है एक तो और साथ में हाइड्रोक्सिल है, तो फॉर्म हो रहा है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप। अब देखो कार्बोक्सिल के अंदर जो कार्बन एटम है वो अटैच होता है दो ऑक्सीजन एटम से। देखिए देख पा रहे हैं, कार्बन जो है वो किससे अटैच है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, एक यहाँ ऑक्सीजन है। कितनी, दो ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है कार्बन। तो कार्बन जो है वो अटैच है दो ऑक्सीजन के साथ में। फर्दर जो ये वाली ऑक्सीजन है ये किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है। और ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पर हमारा R ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए दो ऑक्सीजन एटम, एक डबल बॉन्ड से हो रही है। ठीक है, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से है और दूसरी सिंगल बॉन्ड से है, जो कि लिंक्ड है हमारी हाइड्रोजन एटम के साथ में। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के साथ में लिंक है सिंगल बॉन्ड के साथ। इसके बाद जो रिमेनिंग फ्री वैलेंसी है हमारी कार्बन एटम की, वो कार्बोक्सिल ग्रुप की सेटिस्फाई किससे हो गया, तो हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई होगी या फिर एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी। मतलब ये वाली जो है फ्री वैलेंसी। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ सकता है, फिर कोई एल्काइल ग्रुप आ सकता है, R ग्रुप। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड की किस तरीके से आप शो करेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको इस तरीके से फॉर्म करोगे गाइस आप। क्लियर, यहाँ पर R होगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है और साथ में कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पेयर, और साथ में ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये डबल बॉन्ड बना रहा है ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन बना रहा है सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, और साथ में ये हमारी आ जाएगी हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, तो यहां से फॉर्म हो जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, एंड R यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कार्बोक्सिल ग्रुप की। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर जो हमने देखा कार्बोक्सिल ग्रुप का। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।